दोस्तों, सुनील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीवियस पेपर 2018 के प्रश्न पत्र शुरू किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन डी, रेड शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। खां अब्दुल गफ्फार खां ने 1930 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन स्थापित किए थे जिसके सदस्य लाल कमीज यानी रेड शर्ट पहनते थे। इस संगठन के जरिए उसने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में अहिंसक आंदोलन चलाया था। जमींदारों के द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1, बेथी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है। यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? ऑप्शन बी, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए दोस्तों, हम बता दें 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 26 जनवरी 1930 के मध्यरात्रि रावी नदी के किनारे वे झंडे भी फहराए थे। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने कहे थे। कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के एक 1857 के जो क्रांति हुए थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका बिहार से इन्होंने आरा के जगदीशपुर के निवासी हैं। वहीं से इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? ऑप्शन बी, धरती आबा के अवतार मानते थे। चलिए दोस्तों, बता दें बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा के अवतार मानते थे। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंक नामक संस्था की स्थापना हुई थी? ऑप्शन डी, देवघर नामक स्थान पर। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ऑप्शन बी, दी बिहार हेराल्ड, जो पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन सी, जगजीवन राम द्वारा 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? ऑप्शन सी, तवान एक क्षतिपूर्ति कर था। जो नील की खेती किसान नहीं करना चाहते थे उन्हें तवान कर देना पड़ता था। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ऑप्शन सी, पटना में। बिहार की राजधानी पटना में पटना हाई स्कूल की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी, जिसे जिला स्कूल माना गया। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में जिला स्कूल की स्थापना हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? ऑप्शन बी, पटना नगरपालिका के चेयरमैन। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1923 ईस्वी में पटना नगरपालिका के चेयरमैन पद पर आसीन हुए थे। नगरपालिका के कार्यों के बाधाओं को देखते हुए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? ऑप्शन 1, श्रीरंगपट्टनम। 1782 से 1799 तक मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को रखा।
1799 ईस्वी में आंग्ल मैसूर युद्ध, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख होता है। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2 रुपया और उससे अधिक मुद्रा के मूल्य की देनदारी यानी और 1 रुपया के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो सरकार के जो सचिव होते हैं, वित्त सचिव, उनका होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 अपघर्षण का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखीय उत्पाद की है? भू अभिनीति, ढलान, वलित पठार, एंटोल। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? ऑप्शन डी जीवाणु अपघटक के रूप में। जीवाणु अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। वास्तव में पौधे और जंतुओं के मृत शरीर का अपघटन जीवाणु एवं कवकों के द्वारा ही किया जाता है। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूर्य। ऑप्शन 1 पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन डी आइंस्टीन। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी ईंधन सेल कहा जाता है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ी के रूप में मौजूद रहती है? ऑप्शन 1 अधिविक ग्रंथि एक जोड़ी के रूप में मौजूद रहती है। अधिविक ग्रंथि जोड़ी के रूप में मौजूद रहती है। इसके बाहरी भाग में कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग में मेडुला होता है। 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर संगत होगा। ऑप्शन डी एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल। 100 डेसिबल रवा की प्रबलता स्तर एक मशीन के शॉप से आने वाले शोरगुल के संगत होता है। वास्तव में प्रेस कॉल कारखाने से गुजरने वाली शोर की तीव्रता 100 से 105 डेसिबल तक होता है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थित स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला कोलरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी सुक्रालोज। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जबकि अन्य सभी एंटीबायोटिक है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल है। ऑप्शन बी 30 से 180 दिन तक। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। ऑप्शन बी गुंबदकार। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन डी गेम्बुसिया। गेम्बुसिया ताजे पानी की
एक मछली है जो मच्छर को निगल जाती है। विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी स्कर्वी रोग। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन एक ऑक्सीजन का परिवहन करना। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन एक जूल में। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शन डी कैडमियम। कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। ऑप्शन डी सभी तीनों तत्व मौजूद होते हैं। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? ऑप्शन बी अवतर लेंस के प्रयोग से उपचारित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति के आँख की लेंस की गोलाई बढ़ जाती है जबकि उसके फोकस दूरी घट जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। परिणामतः वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। संघनन क्या है? ऑप्शन सी वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन वाष्प के ठंडे होने के चलते होता है और इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? ऑप्शन सी न्यूट्रॉन के संघात के कारण। पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता तथा तांबा के। ऑप्शन डी पीतल जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। इसमें 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। लोहे का विशुद्धतम रूप है। ऑप्शन डी पिटवा लोहा। पिटवा लोहा शुद्धतम रूप। इसमें केवल 0.12 से 0.25% अशुद्धि होती है। अन्य सभी प्रकार के लोहा में कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखते हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध है। ऑप्शन सी दूरी से। चलिए दोस्तों यहीं पर अब मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।